हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन. A given quantity of an ideal gas is at pressure capital P and absolute temperature capital T. The isothermal bulk modulus of the gas is. क्वेश्चन ये कह रहा है कि आइडियल गैस का एक गिवन क्वांटिटी है जिसका प्रेशर P है और टेम्परेचर T है. तो हमसे पूछ रहा है कि द आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ द गैस क्या होगा. चार ऑप्शन दिए, सही ऑप्शन का चुनाव करना है. फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि 2/3P, सेकंड ऑप्शन में P, थर्ड ऑप्शन में 3/2P और फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है 2P. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या की कॉन्सेप्ट है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे. तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग समझेंगे कि वो कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस की बात कर रहे हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का जो स्टार्टिंग होगा सोल्यूशन का वो हम लोग बल्क मॉडुलस के फॉर्मूले से करेंगे. यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन बल्क मॉडुलस ऑफ द गैस. क्या होता है बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला? तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है K इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन, बल्क मॉडुलस को हम लोग K से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है. तो स्ट्रेस को हम लोग प्रेशर भी लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं dP, और चूंकि कंप्रेशन होता है इसलिए यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी कि चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि जो K की वैल्यू हो जाएगी माइनस VdP अपॉन dV. ये फॉर्मूला होता है बल्क मॉडुलस का. तो यहाँ पे कह रहा है कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात करें आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस का. तो आइए देखते हैं सोल्यूशन वाले पार्ट में क्या क्या गिवन है. तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आइसोथर्मल की बात कर रहा है. तो अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर बात करें तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस में जो पीवी होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि पीवी इक्वल टू कांस्टेंट. क्यों पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है? क्योंकि पीवी इक्वल टू एन आर टी होता है. एन नंबर ऑफ मोल्स होता है, आर गैस कांस्टेंट और टी टेम्परेचर होता है. तो जब बात आइसोथर्मल की करते हैं यानी कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो पूरा एन आर टी ही कांस्टेंट हो जाता है. तो इसलिए पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट. अब इसके दोनों तरफ को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो हमें क्या मिलेगा? तो पीवी इक्वल टू, फिर से मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ, कांस्टेंट हो रहा है, तो अगर दोनों तरफ अगर पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करें तो ये मिल जाएगा पी डी वी प्लस वी डी पी इक्वल टू, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है. तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो पी डी वी इक्वल टू आ जाएगा माइनस वी डी पी. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग डी पी अपॉन डी वी की वैल्यू अगर निकालें तो ये मिल जाएगा माइनस पी अपॉन वी. ठीक है, अब बल्क मॉडुलस के फार्मूला को आप लोग को याद ही होगा कि हमने अभी भी क्या लिखा था. तो बल्क मॉडुलस का जो फार्मूला था आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, वह आया था माइनस भी डी पी अपॉन डी वी, माइनस भी डी पी अपॉन डी वी. ठीक है, तो यहाँ पे डी पी अपॉन डी वी की वैल्यू को अगर हम लोग बल्क मॉडुलस में अगर रखें तो क्या मिलेगा? तो के इक्वल टू हमें मिल जाएगा माइनस भी, और डी पी अपॉन डी वी की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे? माइनस पी अपॉन भी. तो यहाँ से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और भी से भी, तो हमें बल्क मॉडुलस इक्वल टू क्या मिल जाएगा? पी. तो आप लोग देख सकते हैं कि जो बल्क मॉडुलस है, अगर इसको हम लोग आइसोथर्मल गैस की अगर हम बात करें आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान, तो इसका जो प्रेशर हो रहा है सिर्फ और सिर्फ किसके इक्वल आ रहा है? पी के इक्वल आ रहा है. यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो प्रेशर हो जाएगा. ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है. तो आप लोग देख सकते हैं कि जो सेकेंड ऑप्शन है वहाँ पे पी दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर सेकेंड ऑप्शन होगा. तो आई होप आप लोगों की क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच, गुड लक.